अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। जनाब मुजाहिद हाशमी साहब, जो हमारे मुल्क के जो हालात बनते जा रहे हैं, बुलडोजर चलाया जा रहा है और UAPA का एक्ट डालकर जो है सच बोलने वालों को जेलों में डाला जा रहा है, सोशल एक्टिविस्ट को जो है केसेस बुक किए जा रहे हैं और इस तरह से जो हमारे मुल्क को तबाह करने का और कम्युनल स्टेटमेंट देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है और क्या समझते हैं आप, और इसके जिम्मेदार कौन है और आने वाला वक्त कैसा रहेगा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ये एक ऐसी लहर है जिसमें बुलडोज़र की हुक्मरानी चल रही है। यानी बुलडोज़र ही जो है आपका MLA MP और तमाम कानूनी इदारों का जो है एक करता धरता होकर रहेगा। यहाँ तक कि जो निचली अदालत से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक सब जो बुलडोज़र को बना दिया गया है। अरे आने वाहिद में जो है ये किसी शख्स के ख़िलाफ़ ये तय कर लिया जाता है, फ़ैसला कर दिया जाता है, ये जो फ़लाने एहतजाज में शरीक था, लिहाजा इसने जो है पत्थरबाजी की है, वो साबित हो या ना हो, लेकिन जो है लिहाजा हम जो है इसको जो है मुख्तलिफ़ संगीन दफ़ात के तहत जेल भेज देंगे और इसके बाद इसके घर जो है तहस नहस कर दिया जाएगा। तो होता ये है कि जो है ऐसे किसी भी मामले में अगर किसी कोई संगीन खिलाफ वर्जी अगर होती है कानून की, तो अदालतें आज खुद उसका नोटिस लेते हुए हुकूमत को जो है पाबंद कर देती हैं, अपनी गिरफ्त में लाती हैं। लेकिन यहाँ पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। तो ये जो है बुलडोज़र की हुक्मरानी के ज़रिए ये साबित किया जा रहा है कि देखो हिंदुत्ववादियों, हम आपके हौसलों को बुलंद कर रहे हैं। वो लोग जो है हमारे मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएंगे, हम उनको तबाह ताराज करके रख देंगे। कानून नहीं बल्कि हमारी जो गुंडागर्दी की हुक्मरानी जो है उसके ज़रिए हम जो अपनी गुंडागर्दी के ज़रिए जो है हम उनको जेलों में जो है ठोंस देंगे, मुख्तलिफ जो है गुंडा एक्ट भी लगा देंगे, UAPA भी लगा देंगे, जो चाहे हम करेंगे, यहाँ तक कि उनकी जायदादों को तबाह बर्बाद करके हम रख देंगे। जिससे हो यह रहा है कि जो है जितने भी हिंदुत्व ताकतें हैं, उनकी तंजीमें हैं, उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, कह रही कि हमारी ये जीत हो रही है। इस तरीके से जो है अमली एतबार से इस मुल्क से अम्बेडकर के दस्तूर का मुकम्मल खात्मा और सफाया कर दिया जा रहा है। अब जो है ये खुशखबरी उनको दी जा रही है कि देखो हम जो है हमारी हुकूमत का असल मकसद है कि मुसलमानों को तबाह बर्बाद करना, इस्लाम को ख़त्म करना है। ये इस अंदाज से जो उनको जो है हौसलों को बुलंद किया जा रहा है। तो हो ये रहा है इसकी आड़ में, इस तबाही की आड़ में वो समझते हैं कि हम जीत रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने जिस आप अक़ीदे के हामिल हो, जिस नज़रिए के आप हामिल हैं, क्या उस नज़रिए के अपनी जीत के लिए इस गुंडागर्दी का सहारे के लिए आप उसको जो है अपने जश्न मना सकते हैं? आप क्या अपने आप को सही साबित कर सकते हैं? ये नफ्सियात जो होती हैं इस किस्म की, ये नफ्सियाती और जहनत बहस इसलिए होती है कि जो भी शख्स अपने नज़रिए को, अपने अक़ीदे को सही साबित करने के मौक़िफ़ पे नहीं होता, वो एहसास कमतरी का शिकार होकर रह जाता है। इस वजह से जो है इस किस्म की ज़ालिमाना हरकतों से अपने आप ज़हन दिल फ़िक्र की तस्कीन चाहता है और ये साबित करना चाहता है कि हमारी बरतरी हम जो है नाफिज कर रहे हैं, हम जो जीत रहे हैं। हो यह रहा है कि इस अंदाज से जो है अपने आप को सही साबित करने वाले किसी भी लिहाज से वो जो है हर मैदान में नाकाम हैं। किसी भी मैदान में, खा वो बाबरी मस्जिद का फ़ैसला क्यों ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को हकीकत को कबूल किया है कि ये बाबरी मस्जिद थी और इसमें बुतों का आधे रात में चोरी से चुपके ला के रखना जुर्म था, इसको भी कबूल किया गया है। इसको ढा देना जुर्म था, इसको भी कबूल कर लिया गया है। इन तमाम हक़ाइक़ को कबूल करने के बाद जो है महज आस्था की बुनियाद पर अगर कोई फ़ैसला दिया जा रहा है तो आपकी आस्था कितनी कामयाब है, किस कदर जो है लोगों को सबूत मौजूद है, ये दुनिया के सामने हकीकतां हो रही है। रही ये बात कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के मुताबिक हम ये सुन रहे हैं कि जो है ये देखा जा रहा है कि जो है एक औरत को अपने जिस्म बेचने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है, और दूसरी तरफ जो है वही अदालत ये कह रही है कि कोर्ट ये कह रहा है कि जो है एक औरत को, मुस्लिम औरत को जो अपना बुर्का पहनने पर जो है हिजाब पहनने की आज़ादी नहीं है। तो ये इंसान की ज़हनियत जो होती है ये साबित करती है कि कितनी घटिया है। तो ये जो है यहाँ पर अपने आप की बरतरी बालादस्ती को जो है तस्लीम करने वालों, इस ख्वाब में रहने वालों, इस जो है जाम में रहने वालों, आपके पास औरत का मुकाम क्या है? वो आपके जो अक़ीदा है उसके तहत निचली ज़ात के औरतों को ऊपरी हिस्से में कपड़ा जो पहनने की इजाज़त नहीं है। तो फिर जो है
ट्रांकोर में जो है नांगेली नामी औरत ने जब मुहिम चलाई तो जो उनको उस निचली जात की औरतों को जो है अपने जिस्म ढकने पल्लों से ढकने का इजाज़त दी, लेकिन इस शर्त के साथ कि जो उनसे छाती का टैक्स वसूल किया जाएगा। तो फिर अकल के अंधो, भक्तों, मैं तुमसे पूछता हूँ, औरत का मुकाम तुम्हारे पास क्या है? तुम अपनी जीत समझने वालों कि तुम किस जो है, अगर तुम्हारे पास हिम्मत हो तो तुम अपने नज़रिए की, अपने अकीदे की तुम तबलीग तो करके दिखाओ। हमारा मज़हब ये है, हमारे पास जो है औरतों को जो है ऊपर जो है छाती को ढकने के उसको हक़ तक हासिल नहीं है, ना तलाक देने का हक़ हासिल है, ना जो है खुला लेने का हक़ हासिल है, ना जायदाद में कुछ हिस्सा लेने का हक़ हासिल है औरत को। फिर आप कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं, तो कॉमन सिविल कोड में पहले आप अपने घर को तो दुरुस्त कर लो। पहले आप पास जो है कहीं पर मामू से शादी करने की इजाज़त है, गोदर में शादी करने की इजाज़त नहीं है आपकी, तो फिर ये किस हैसियत और एतबार से अपने आप को आप कामयाब समझ रहे हैं? तो ये मुकम्मल तरीके से जो है ये नाकाम, ये फरसुदा जहनीत के लोगों का जुनूनियत है जो इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर रही है, और ये तय कर रही है कि जो है इस मुल्क से अम्बेडकर के कानून को तबाह बर्बाद करेंगे। उनकी दुश्मनी की असल वजह यह है कि आज का दलित पढ़ चुका है, उसको इल्म हासिल हो गया है, तो कहीं जो है वो इस्लाम कबूल ना कर ले, इसलिए जो इस दुश्मनी के ऑक्सीजन पर उन दलितों को, उन जो है निचली जात के लोगों को अपने मजहब में बाकी रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए, हिंदू बनाए रखने के लिए, उनसे वोट हासिल करने के लिए, उनसे अपने मकासद हासिल करने के लिए, और फिर से जो ब्राह्मणों की बालादस्ती को जो है कब्जा हुक्मरानी कायम करने के लिए इस अंदाज को अख्तियार किया जा रहा है। क्यों? इस्लाम ये कहता है, ये हिंदू मजहब का जो बुनियाद मजहब की वर्ण व्यवस्था पर है। ब्राह्मण यहाँ से पैदा होता है, यो यहाँ से पैदा, कोई यहाँ से, आखिर दलित जो पैर से पैदा होते हैं। इस्लाम ये कहता है कि तुम में जो है सब आदम और हव्वा की औलाद हो, तुम्हें कोई और छोटा बड़ा नहीं है, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। और अगर वक्त का हुक्मरान अगर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए देर से आए तो उसको पिछली सफ़ में जो है एक के बाजू ठहर के उसको नमाज़ पढ़ना होता है। यहाँ पर जो है स्पेशल दर्शन की तरह कोई दरवाजे नहीं खुलते, सब यहाँ पर एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये इस्लाम का मसावत का दर्स कहीं जो है इन हिंदू भाइयों को जो मुतासिर ना कर दे, कोई इस्लाम कबूल ना कर ले, इसलिए इस कस्म के ये हथकंडे चलाए जा रहे हैं। हम हिंदुत्व जो है बनाएंगे, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो कभी जो हिम्मत हो तुम्हारे पास तो जो अपने धर्म को जो है तुम जो है नाफिज करके तो तुम दिखाओ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों, तुम अपनी किताबों को तो तुम पढ़ लो, पहले अपनी किताब को तो तुम पढ़ो। आपकी गीता के अनुसार कृष्ण भगवान के जो है 16,108 बीवियां थी, दिगर जो है कन्याओं को छोड़कर। इसकी अब तबलीग तो करो, लोगों से बात तो लाओ। और जो है रामचंद्र जी की जो है आपके बहुत बड़े भगवान जो माने जाते हैं, उनकी जो है शादी 6 साल की उम्र में हुई, इसको अब जो है मुस्तरद नहीं कर सकते। इस किस्म के जो है बहस जो है महज ये लोग अपनी मर्जी से नहीं करते, बल्कि ऊपर के अहकामात की तामील की पाबंदी में करते हैं, ताकि नफरत का माहौल जो है सजा रहे, ये मैदान जो है मारते रहें अपने जो है, ये इनके वोटों की बैंक की सियासत जो है चलती रही, ये इसलिए करते हैं। लेकिन देखा यह जा रहा है कि इस कदर मुहिम के बावजूद भी, इस कदर नफरती प्रोपेगेंडे के बावजूद भी, इस तरह गोदी मीडिया की जहर अफशानी के बावजूद भी मुल्क की अक्सरियत जो है इस हकीकत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, इस नफरत की सियासत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर हमको आपको ये चाहिए कि जो इस मुल्क के दस्तूर के जो है बचाने के लिए, इस मोहब्बत के माहौल को आगे बढ़ाने के लिए हम तो ये कहते हैं कि हमारा मज़हब किसी को जो है खिलाफ कहने को इजाज़त नहीं देता। हम तमाम मज़ाहिब के लोगों का अदब एहतराम करते हैं। इस हकीकत जब दुनिया कबूल कर रही है तो इस मुल्क को बचाने के लिए मुहब्बान वतन की ये जिम्मेदारी है। इस नफरत की सियासत चलने वालों को जो है हम जो है मुकम्मल तरीके से मुस्तरद करके रख दें, ताकि ये मुल्क जो है तरक्की करे, आगे बढ़े, और जो है कभी भी जो है मुल्क नफरत की बुनियाद पर नहीं, मोहब्बत और इंसाफ की बुनियाद पर आगे बढ़ता है। अल्लाह आपको इस बात की तौफीक दे।